जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। और यहाँ पे ई पे पावर 0.5 का वैल्यू दिया है 1.648। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि कितना होता है 5% वार्षिक की दर। तो मूलधन हमको पता नहीं है, तो हम मूलधन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माना कि मूलधन हम क्या मानेंगे, मूलधन को P मान लेते हैं। और मूलधन में वृद्धि कितना हो रहा है 5%। तो यहाँ आप लिखेंगे वृद्धि कितना 5%। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखिए, प्रश्न में मूलधन में जो 5% की वृद्धि हो रही है वो समय के साथ होगा, मतलब समय बढ़ेगा तभी तो मूलधन में वृद्धि बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा dp/dt। dp/dt मतलब क्या, t मतलब समय के साथ p में वृद्धि, p मतलब मूलधन। तो समय के साथ मूलधन में वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, p का 5%, मतलब मूलधन का 5%। तो यहाँ पर हो जाएगा dp/dt = p का मतलब गुना 5%, 5% मतलब बट्टे में 100, प्रतिशत मतलब बट्टे में 100। तो यहाँ पर हो जाएगा dp/dt = 5 से 100 नहीं कटाएंगे, कहा कि अंतिम में 0.5 का मान भी दिया है। तो इसलिए यहाँ पर होगा p × 100 से इसमें भगा देंगे, कितना होगा 0.05 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो देखिए p वाले को dp के पास देते हैं और dt को यहाँ पर हम कर देते हैं ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा dp/p, उसके बाद dt इंटू में 0.05। अब दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन dp/p और 0.05 का इंटीग्रेशन नहीं होगा dt के साथ, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो 0.05 बाहर और इंटीग्रेशन किसका, केवल dt का होगा। तो देखिए dp/p मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है log p हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log p = 0.05 इंटू dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, उसके बाद प्लस, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस c का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या log, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे log c। तो देखिए ये log प्लस में इधर आके माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा log p माइनस कितना log c = 0.05 और यहाँ पे t। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर इसको हम m मान लें, इसको हम n मान लें, तो log m - n का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए log m - log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m - log n का फॉर्मूला होता है log m/n। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा log m/n, m का मान कितना p, n का मान c। तो p/c = कितना 0.05t। तो देखिए इधर log है, ये log को हटाएंगे ना तो बराबर की इधर जो भी है वो e के पावर में चला जाता है। अगर कभी भी log को हटाएंगे तो बराबर किस पास जितना भी कुछ रहेगा वो e के पावर में चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा p/c = कितना e पे पावर में 0.05t हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है pc = e पे पावर में 0.05t, सॉरी pc = नहीं p/c है, यहाँ पे p/c = e पे पावर 0.05t। तो देखिए इसी इधर गुना में उधर जाके, सॉरी इसी भागा में उधर जाके गुना में, तो यहाँ हो जाएगा p = c e पे पावर 0.05t। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कंडीशन क्या था, कंडीशन था इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितना हो जाएगा। 1000 रुपया जमा कराया जाता है, तो पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद यह रुपया कितना हो जाएगा। मतलब शुरू में, मतलब जब खाता खोलाया था ना, तो उसमें 10,000 रुपया 1000 रुपया जमा किया था। मतलब जब t = 0 था, पहला शर्त लिखते हैं, पहला शर्त शुरू में जब बैंक खोलाया था तो उसमें तो कितना 1000 रुपया जमा कराया था शुरू में। जब t बराबर, मतलब जब t = 0 था तो 1000 रुपया जमा कराया था। तो 1000 रुपया हम लिख दिए। तो t और p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। जहाँ जहाँ p है वहाँ पे 1000 रखेंगे और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p है तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 = ce और यहाँ पे 0.05 t है, t का वैल्यू कितना 0 तो 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 = c, 0 से इसमें गुना करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे c
किसी भी चर पद पे अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू कितना 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब c इक्वल टू कितना 1 हो गया। इसी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ही है ना, तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू CE 0.05t। तो यहाँ पर हम c का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा c की जगह 1000 और यहाँ पे e पे पावर 0.05t, यही हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितना हो जाएगा, मतलब जब t बराबर 10 हुआ तो p पूछ रहा है, तो p कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरा शर्त। तो देखिए यहाँ पे दूसरा शर्त मतलब 10 वर्ष बाद यह राशि कितना हो जाएगा, मतलब t बराबर 10 और p बराबर पूछ रहा है निकालने के लिए, तो t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 2 में t का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है p इक्वल टू इतना 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 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू 1000 और e पे पावर में 0.05t, ये हो जाएगा। तो देखिए p का मान नहीं दिया, p का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू कितना 1000 e पे पावर 0.05 गुना t का मान कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो p इक्वल टू कितना, यहाँ हो जाएगा 1000 और e पे पावर, अगर 10 से इसमें गुना करेंगे 0.05 में, तो यहाँ हो जाएगा e पे पावर 0.5। तो देखिए p इक्वल टू यहाँ पे 1000 इंटू e पे पावर 0.5, तो देखिए e पे पावर 0.5 का वैल्यू कितना 1.648, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1.648, चूँकि e पे पावर 0.5 का वैल्यू है 1.648, यही है। तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू, अगर इस चीज़ में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1648, तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद 1648 रुपया हो जाएगा।